जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये मटेरियल सेक्टर का एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप होकर भी मोटेड टू रिस्क है और आज इस कंपनी की एक लेटेस्ट न्यूज आई और आज की प्रॉफिट बुकिंग वाले सेशन में इस कंपनी में 2.21% का अपसाइड जंप रहा। अगर ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें, लास्ट 10 ईयर में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 359% के रिटर्न्स दिए, यानी अपने लिस्टिंग से लेकर अब तक। इस बीच इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 80 रुपीज 73 पैसे प्राइस से ऑल टाइम हाई लगाया 1110 रुपीज का। अभी अपने ऑल टाइम हाई से 50% डिस्काउंट के आसपास ट्रेड कर रहा है 553 रुपीज के आसपास। इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप किसी कंपनी म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हो तो दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। और अब इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। इस कंपनी की 20 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग में इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के फर्स्ट इंटीम डिविडेंड डिक्लेयर होगा। और अभी के लिए जो रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड की वो 24 अप्रैल 2026 है। इस डेट से पहले जिन जिन शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का शेयर होगा उनको इंटीम डिविडेंड पे किया जाएगा। तो एनसिस रेटिंग में 88% एनसिस इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। और साथ में ब्रोकर रिसर्च में भी प्रभुदास लिरदर जी भी इस कंपनी में एक्यूमुलेट करने की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट प्राइस दे रहे हैं 697 के। और इस कंपनी में वॉल्यूम्स को भी डिस्कस करें लास्ट 1 मंथ से लेकर लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, क्योंकि लास्ट 1 मंथ अपने स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल नेगेटिव रहा और लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी में ओनली 96 के यानी 96,000 का वॉल्यूम था, जिसमें से 58% इसमें डिलीवरी वॉल्यूम है। लेकिन अब ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। लास्ट वीक में 1 लाख का और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2 लाख का, आज की ट्रेडिंग सेशन में भी 1 लाख का वॉल्यूम है। और इस कंपनी का एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 63% का डिलीवरी वॉल्यूम था, यानी दोस्तों इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डीप में स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इंजेक्शन मॉड्यूलर कंटेनर्स की, लुब्रिकेंट्स, पेंट, फूड और अदर प्रोडक्ट्स के लिए। दोस्तों, इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पेंट पैकेजिंग, लुब्रिकेंट पैकेजिंग, फूड एंड एफएमसीजी पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। इस कंपनी के क्लाइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस कंपनी के क्लाइंट्स हिमालय, कैंसाई नोरोलैक पेंट लिमिटेड, एशियन पेंट, कैस्ट्रोल, मोंडोलिज इंटरनेशनल, क्वालिटी वॉल्स, डाबर, अदानी विलमार, नेस्कैफे, अमूल, पीएनजी, हल्दीराम एटसेट्रा कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। कंपनी के फोकस और फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लान को भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2027 में इस कंपनी का टारगेट है वॉल्यूम ग्रोथ 12 से 15% तक इंक्रीज करना, रिवेन्यू 1000 प्लस सीआर का होना और एबिटा 200 से 210 सीआर तक का एबिटा ले जाने का इस कंपनी का टारगेट है। अभी इस कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अर्निंग को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में स्लाइटली डाउन रहा फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर्स में। लेकिन ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिसंबर 2024 से कंपेयर करें तो इस कंपनी का रिवेन्यू स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। लेकिन जून क्वार्टर के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2026 के लास्ट 2 क्वार्टर्स में इस कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन गया, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 की Q1 की अर्निंग शानदार थी, उसके कंपैरिजन में दिसंबर और सितंबर की अर्निंग स्लाइटली डाउन रही। ओवरऑल इस ईयर की अब तक की अर्निंग रिपोर्ट को स्टडी करें, लास्ट ईयर से भी कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी की सेल ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रही है। अब तक के डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2025 की सेल के कंपैरिजन में अभी इस कंपनी की सेल अप है। साथ में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी फाइनेंशियल ईयर 2025 के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो अप है। लेकिन इस ईयर में इस कंपनी का इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ, यानी कंपनी का डेब्ट भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि अभी Q4 की अर्निंग रिपोर्ट आना बाकी है। तो दोस्तों, अभी Q4 की अर्निंग रिपोर्ट आएगी तभी इस ईयर की फाइनल रिपोर्ट रेडी होगी। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कंपनी लास्ट 3 ईयर से ग्रो कर रही है और फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, पैकेजिंग सेक्टर की कंपनी है।
1840 सीआर के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अभी 26 की पीई रेशो के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अपनी फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है अपनी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। और आरओसीई 12.43%, आरओई 9.83% ओनली। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एवरेज है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है और कंपनी के ऊपर 175 सीआर का डेब्ट भी है और इसके सामने कंपनी के पास 1.85 सीआर का ही कैश फ्लो पॉजिटिव में है और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। लेटेस्ट न्यूज़ इसकी डिविडेंड से रिलेटेड ही थी। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.72%। इस कंपनी की स्टॉक भी इसके सेक्टर के कंपैरिजन में लो है, पीबी रेशो भी लो है और साथ में निफ्टी के कंपैरिजन में ये कंपनी लो वोलेटाइल भी है। कंपनी का बीटा 0.91। लेकिन इस कंपनी में प्रमोटर्स के समान ही रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक है। प्रमोटर्स का स्टेक 33.07 और रिटेल इन्वेस्टर्स का 30% और 6.45% अदर पार्टीज का है, यानी टोटल पब्लिक का स्टेक 36.45%, जो कि प्रमोटर्स के स्टेक से ज़्यादा है। लेकिन इस कंपनी में एफआईआईज भी अपना अच्छा खासा स्टेक होल्ड करती है। एफआईआईज भी दोनों मिलाकर इसमें 32% के आसपास स्टेक होल्ड करती है। एफआईआईज 10.36% और डीआईआईज 20.12%। इसलिए दोस्तों इस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर्स के स्टेक ज़्यादा होने के बावजूद भी इसमें एफआईआईज का अच्छा सपोर्ट है। इसलिए दोस्तों ये कंपनी मॉडरेट टू रिस्क है और इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में प्लस होल्डिंग भी है। 33.07% में से 2.28% इनकी प्लस होल्डिंग है और दिसंबर क्वार्टर में 0.01% प्रमोटर्स की तरफ से स्टेक सेल भी हुआ, जिसके कारण इसमें प्लस होल्डिंग भी 0.01% इंक्रीज हुई। और ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो पैकेजिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और ये कंपनी भी बीएसई ऑल कैप, बीएसई इंडस्ट्रियल, बीएसई 1000 जैसे इंडेक्सेस में शामिल हैं। दोस्तों ये सभी कंपनी जिसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली हैं, हालांकि सभी स्मॉल कैप कंपनी हैं और 10,000 सीआर के कम मार्केट कैप वाली हैं। और अगर इन कंपनी से इसकी पीई रेशो कंपेयर करें तो दोस्तों इन सब के कंपेरिजन में इस कंपनी की पीई रेशो एवरेज है और आरओसी भी कंपेयर करें तो इन सब के कंपेरिजन में इसकी आरओसीई भी एवरेज है। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में लो है और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में एवरेज है। ग्रोथ लो है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है। कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अंडर प्राइस है। रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी को लास्ट 3 ईयर्स की टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें इसके वॉल्यूम्स के साथ तो दोस्तों अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी अभी इस कंपनी में बेरिश पैटर्न है। लेकिन अभी यहाँ पर एक डब्ल्यू शेप में बॉटम बनाने के बाद 500 के प्राइस से इस कंपनी में रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मई 2025 में भी इस कंपनी का स्पॉट 450 के आसपास था, ये स्पॉट भी अपसाइड मूव हुआ है और इस कंपनी में वॉल्यूम ऑलमोस्ट कंटिन्यू बना रहा है। एवरेज वॉल्यूम है फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर अब तक। हालांकि जब इस कंपनी के स्टॉक में बुलिश पैटर्न आया मई 2025 के बाद, इसने अपने 200 डीएमए के प्राइस को ब्रेकआउट किया तो इस कंपनी में वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं। लेकिन फिर से मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ इसने अपने 200 डीएमए को ब्रेक डाउन भी किया और अभी अपने 200 डीएमए के प्राइस की तरफ इस कंपनी का स्टॉक मूव कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद इसमें बाइंग वॉल्यूम बना रहा और 2.22% का अपसाइड जंप आया। तो दोस्तों अभी इस कंपनी का जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 456 रुपीज़ रहेगा और मार्केट की वोल्टिलिटी को देखते हुए और इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करते हुए जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का सपोर्ट है 383 रुपीज़, ये इस कंपनी का सेकेंड सपोर्ट रहेगा। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 के मई में इस कंपनी ने इस प्राइस से पहले ही सपोर्ट बना लिया था और फिर यहां से विशेप रिकवरी भी की थी और अपने हाई रेजिस्टेंस 854 को टच किया, जो कि इस कंपनी का अभी कंसोलिडेशन जोन का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों अभी इसी रेजिस्टेंस से फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर से इसने 456 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी, यहीं से इसमें फिर से बाइंग वॉल्यूम आया और अभी 553 रुपीज़ के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी माइनर रेजिस्टेंस को भी डिस्कस करें तो 600 भी इस कंपनी का एक माइनर रेजिस्टेंस रहेगा। इसको ब्रेकआउट करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर से अपने हाई रेजिस्टेंस 854 की तरफ मूव कर सकता है। और अगर इस कंपनी ने 854 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया तो इस कंपनी का 200 डीएमए भी ब्रेकआउट हो जाएगा और इस कंपनी के स्टॉक का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। उसके लिए इस कंपनी को इसकी Q4 की अर्निंग सपोर्ट मिलना जरूरी है, क्योंकि सितंबर और दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग वीक रही जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। अगर आप Q4 की अर्निंग शानदार आ जाती है
तो हो सकता है ये फाइनेंशियल ईयर 2025 को बीट करे और शानदार अर्निंग पब्लिश करे। लेकिन अगर इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट ने इसका साथ नहीं दिया, तो दोस्तों फिर से इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आ सकती है, क्योंकि हर स्टॉक अपनी अर्निंग का गुलाम होता है। अगर स्टॉक की अर्निंग पॉजिटिव होती है तो स्टॉक में बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अर्निंग रिपोर्ट ना आए तो प्रॉफिट बुकिंग होती हुई भी नज़र आती है। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले वेट एंड वॉच करना चाहिए Q4 की अर्निंग रिपोर्ट का। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है। तो दोस्तों आप इस सेक्टर और इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। आपकी प्रीशियस फीडबैक के अकॉर्डिंग आप अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।